नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती के बारे में पूछते रहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है, उसके आने की संभावना कब तक की है। तो हाईकोर्ट का चूँकि मामला है, इसके बारे में केवल संभावना ही लगाई जा सकती है और इसके बारे में मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि भले ही पंकज जायसवाल जी की बेंच बैठी हो, करुणीत पवार जी की बेंच बैठी हो, लेकिन इसमें बहुत कम उम्मीद है और ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कि ऑर्डर इस बीच में आएगा। ऑर्डर आने की जो उम्मीद है वो मई के महीने में ही है और मई के लास्ट में यानी कि 15-20 दिन बाद आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। क्योंकि इस समय देश के और प्रदेश के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका जो ऑर्डर है वो 15-20 दिन बाद ही अब आ सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विद्यार्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 की जो आवेदन तिथि है वो बढ़ाया जाए और जो उम्र सीमा है, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उनको 2 मौके दिए जाएँ। इसके बारे में मैंने एक वीडियो कल बनाया था और आप लोगों से बताया था। चूँकि इसमें बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में मुख्य परीक्षा में, इसलिए इन विद्यार्थियों की मांग है कि 2 अतिरिक्त अवसर पुराने विद्यार्थियों को दिए जाएँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए लिखा आज के समाचार पत्रों में छात्रों ने की पीसीएस 2020 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। वास्तव में विद्यार्थियों की ये मांग है कि चूंकि साइबर कैफे बंद है, फोटो स्टेट बंद है, इसलिए कुछ विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा हुआ है और कुछ क्षेत्रों में हॉटस्पॉट केंद्र बना दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। उन विद्यार्थियों की को मुसीबत है, इसलिए जो इसकी तिथि है आगे बढ़ा दिया जाए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है प्रत्येक जिले की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह व अन्य प्रतियोगी छात्रों ने कार्मिक विभाग व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार को इस संबंध में मेल किया है और सीएम को भी ट्वीट व मेल से अवगत कराया जा रहा है। तो विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं एज बढ़ाने को लेकर के और ये देखिए कल विद्यार्थी ट्वीट करते रहे। ये कोई शेर बहादुर तोमर जी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया मुख्यमंत्री को। यहाँ पर लिखा है कि 2018-19 में पीसीएस परीक्षा के प्रारूप में हुए आमूल चूल परिवर्तन से प्रभावित प्रतियोगियों को 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिलाने की कृपा करें। महोदय, यह अतार्किक भी नहीं है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग हमेशा परिवर्तनों के साथ आयु सीमा में छूट देता है। या इन विद्यार्थियों का कहना कि जब भी बदलाव किए जाते हैं तो इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है, या अगर बदलाव की घोषणा होती है तो उस पर जो उसको जो लागू है वो कम से कम 2 या 3 वर्षों बाद हो। यहाँ पर तुरंत घोषणा हो जाती है, तुरंत वो नियम लागू हो जाते हैं और ये विद्यार्थी अचानक हुए बदलाव से प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। आज के समाचार पत्रों में फिर से वही सूचना है कोऑपरेटिव बैंकों की। लिखा है सहकारी संस्थागत सेवा मंडल से भर्तियों का अधिकार छीना। इसके बारे में ही मैंने एक वीडियो बनाया था। पहले सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, जिसे आम बोलचाल में कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियों के कहा जाता है, और ये जो भर्तियां पिछले बार हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, यहाँ पर लिखा है तो बहुत ज़्यादा घोटाले हुए थे, किसी को पता ही नहीं चला था किसको नौकरी मिली, कहाँ के लोगों को नौकरी मिली, और बहुत सारी भर्तियों की जांच भी चल रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लगभग 2200 भर्तियाँ की गई थी प्रबंधक, उप प्रबंधक और सचिव इत्यादि के पदों पर। अब इन बैंकों में जो भर्तियां होंगी वो आईबीपीएस के माध्यम से होंगी और कुछ भर्तियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा की जाएंगी। यहाँ पर अगली सूचना है इसमें कि 4 मई से हो सकता है ट्रेनों का संचालन। रेलवे विभाग 4 मई से ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे से निर्देश मिलते ही इन ट्रेनों का संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। हालांकि अभी विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ट्रेनों का रिजर्वेशन भी बंद है, लेकिन जल्द ही गाइडलाइन जारी होने का अनुमान है। पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। लोगों के मन में ट्रेनों के संचालन को लेकर के कौतूहल बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के संचालन की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन यदि संचालन को लेकर के कोई आदेश होता है तो विभाग उसके लिए तैयार है। विभाग ने इसके लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ट्रेनों के कोचों को वॉशिंग लाइन में खड़ा किया गया है, जबकि आरपीएफ को भी भीड़ से निपटने के लिए प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। वैसे अगर मुझे तो नहीं लगता है कि 4 मई से ट्रेनें चल पाएंगी। तो भले ही समाचार पत्र में लिखा हो, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, चूंकि इसकी पुष्टि हो चुकी है कि एरोसॉल से कोरोना फैलता है। पास पास में लोग बैठेंगे और उससे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अगली सूचना है विश्वविद्यालय में 2 घंटे की हो सकती है परीक्षा। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होता है तो 8 मई से परीक्षा की तैयारी। राज्यपाल की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर नजर।
लिखा है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छूटी हुई परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है, साथ ही 3 घंटे की जगह 2 घंटे के प्रश्न पत्र भी कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और ये तैयारी अनेक विश्वविद्यालय बना रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। अगली सूचना है, इग्नू जेएनयू में आवेदन की तारीख बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 अलग अलग दाखिला परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यह निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन को देखा हुआ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के निर्देश पर लिया गया है। निशंक ने बृहस्पतिवार को बताया कि अब छात्र नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए 15 मई तक, जबकि ऑल इंडिया आयुष PG प्रवेश परीक्षा में 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, लिखा है, अवसर कोल इंडिया में इस वर्ष निकलेंगी 6600 वैकेंसी। कोल इंडिया वित्त वर्ष 2020-21 में अधिकारियों व कर्मचारियों के 6600 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी जारी करेगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कोल इंडिया की ओर से पोस्ट कोविड स्थिति में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर बहाली का निर्णय हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 से सालाना 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन में यह मानव संसाधन सहायक होगा। कोल इंडिया के सूत्रों ने बताया कि 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए अधिकारियों के साथ माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। तो इसी के साथ में एक और सूचना है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। लिखा, मुख्यमंत्री जी को विद्यार्थियों से वैसी से लगाव है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़ में यदि हमारे छात्र कहीं फंसे हैं तो उनको भी घर भेजने की व्यवस्था की जाए। असल में जिस तरीके से कोटा से विद्यार्थियों को बुलाया गया है, जिस तरीके से प्रयागराज से विद्यार्थियों को घर भेजा गया है, उसी तरीके से ये मांग थी विद्यार्थियों की, जो अलग अलग शहरों में जो विद्यार्थी रुके हुए हैं उनको भी घर भेजा जाए। तो अब जो विद्यार्थी दिल्ली में रुके हुए थे, जो विद्यार्थी नोएडा में है, जो विद्यार्थी अलीगढ़ में है, उनको भी घर भेजा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली से सरकार से संपर्क कर वहाँ जो छात्र रुके उनकी सूची मंगवाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके उत्तर प्रदेश में वापस लाने की व्यवस्था की जाए। अंत में आज के दिन की ओर, आज 1 मई है और आज है मजदूर दिवस। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि मजदूर दिवस की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में 1 मई 1886 को एक आंदोलन हुआ था जिसमें मजदूरों ने कहा था कि 15-15 घंटे काम करने की बजाय 8 घंटे जो काम करने का समय है वो तय किया जाए। एक विशाल प्रदर्शन हुआ था और ये मजदूर सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद में एक सम्मेलन हुआ था 1889 में, यानी कि 1889 में। और उसके बाद में ये तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 1923 से हुई थी। शोषण के विरुद्ध मजदूरों के अधिकारों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।